वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिस्ट्री के क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साइमन कमीशन की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। सो यहाँ पर सारे फैक्ट्स कवर अप हो जाएंगे, आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी साइमन कमीशन को। सो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोज आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है साइमन कमीशन के बारे में कि इसकी नियुक्ति जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी वो किसकी अध्यक्षता में की थी। सो वो थे सर जॉन साइमन। इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इस कमीशन में 7 सदस्य थे। इन टोटल कितने मेंबर्स थे? 7, जो सभी ब्रिटेन के संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो थे। मतलब ये इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया, यानी कि वाइट कमीशन, बिकॉज इसके अंदर कोई भी इंडियन इंक्लूडेड नहीं था, वो इसका मेंबर नहीं था। साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई? तो ये जो पर्टिकुलर डेट है 8 नवंबर 1927 इसको की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस बात को टेस्ट करने के लिए इस कमीशन को साइमन कमीशन का विरोध इस वजह से और मतलब बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन जो था वो शामिल नहीं था, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। अपनी दूसरी यात्रा 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 इसके दौरान साइमन कमीशन ने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और लाहौर, कराची, पेशावर, पूना, पटना, कलकत्ता, शिलोंग, मद्रास, नागपुर और रंगून में अपने सत्र जो थे उसको आयोजित किया। अंततः यह कमीशन दिल्ली वापस आ गया। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की। 1919 का जो ये एक्ट था, इसमें प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। सो साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? क्योंकि इसी एक्ट को जो था उसके बारे में देखना था, उसकी जांच करनी थी क्या कितना प्रासंगिक है ये। और इसमें ये प्रावधान था कि एक जो है 10 साल बाद एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा। आयोग को यह देखना था कि ये जो अधिनियम है व्यवहारिक रूप से आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कहाँ तक सफल रहा है और उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। अब ये जो सुधार थे इनका उद्देश्य था दोहरी शासन प्रणाली लागू करना। इसके बाद सर जॉन साइमन की बात करें तो ये जो थे अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के और ये उदारवादी दल के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता जो कि 1947 में मिली, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। सो क्लेमेंट एटली जो कि बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1947 में, वो भी इस पूरे कमीशन में साइमन कमीशन के एक सदस्य रहे थे। सर जॉन साइमन और अन्य सदस्यों ने फरवरी से 31 मार्च 1928 और 31 अक्टूबर 1928 से लेकर 13 अप्रैल 1929 तक 2 बार भारत का दौरा किया।
अपनी दूसरी यात्रा पर साइमन कमीशन ने देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और लाहौर, कराची, पेशावर, पूना, पटना, कलकत्ता, शिलोंग और रंगून, इसके अलावा नागपुर, मद्रास में अपने सत्र आयोजित किए और अंत में वह दिल्ली आ गए। दिसंबर 1927 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। अगला जो पॉइंट है वो है साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा लगाया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जब मुंबई पहुंचा सो उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां भी गया पूर्णतः हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जो था जुलूस निकाले गए। इसके बाद लाला लाजपत राय की बात करें तो लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज ने लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जो कि 1865 में जन्मे थे, 1928 में उनकी मृत्यु हो गई जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ये पंजाब के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे और ब्रिटिश राज के विरोध आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था और इनको पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की बात करें 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था और इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुख्य करना था। इसके बाद बात करें 28 मई 1929 की तो इस दिन दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी इसके विरोध में स्वरूप जो है 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेहरू रिपोर्ट की। साइमन कमीशन के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख ली, कुछ एक बाकी रह गया उसको भी देखते हैं। तो साइमन कमीशन 1927 इसके प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी इसको तैयार किया गया जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे और 2 मुस्लिमों सहित 3 अन्य लोग इसमें इस समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में भारतीयों का ये प्रथम प्रयास था। भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिए जाने की इसमें मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का इसके अंदर विरोध किया गया था और अल्पसंख्यकों हेतु पृथक स्थान आरक्षित किए जाने का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन पद्धति की मांग इसमें की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की इसके अंदर मांग थी। इसके अलावा 19 मौलिक अधिकारों की भी इसके अंदर मांग की गई थी। केंद्र एवं प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की मांग भी इसमें की गई थी। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की उसमें किन सिफारिशों की बात की गई। इसमें बात हुई कि 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत लागू की गई द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, ये चीज़ इसके अंदर कही गई। केंद्र में कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए। इसके अलावा वर्मा जो आज की डेट में म्यांमार है इसको भारत से विलग कर दिया जाए और उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। गवर्नर और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए और भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं से विकसित हो। तो ये सारी सिफारिशें की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित की। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।